हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बेसिक्स बास्केट पर। मैं हूं आपका दोस्त अधिवी शर्मा एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज से बेसिक्स बास्केट आपके लिए शुरू करने जा रहा है करंट अफेयर और जीके की सीरीज, जिसमें हम इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स, इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक्स को कवर करेंगे एंड दिस विल डेफिनेटली बूस्ट अप योर नॉलेज। सो गाइस, आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जो भी करंट टॉपिक ही है, और उस टॉपिक का नाम है प्रोजेक्ट जोरावर। क्या क्या इसकी खासियतें हैं, ये प्रोजेक्ट क्यों चलाया गया है, सब कुछ कवर करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। सो गाइस, प्रोजेक्ट जोरावर से जाने से पहले मैं आपको इंडिया और चाइना का बॉर्डर रीजन ज़रूर दिखाना चाहूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंडिया की नॉर्दर्न टिप से लेके नॉर्थ ईस्ट रीजन तक पूरा बॉर्डर हमारा चाइना के साथ लगता है, जिसे हम एलएसी का नाम भी देते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये सारा, पहली बात तो ये सारा जो आपको समझना है, ये सारा हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है। ये सारा हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, और आए दिन न्यूज़ में हमारे बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स, हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स चाइना के साथ चलते आ रहे हैं। फिर चाहे वो गलवान वैली इंसिडेंट हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट हो, पिछले 2-3 सालों में आए दिन इंडिया और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट चलते आ रहा है। और चाइना दिन बर दिन हमारे रीजन में, हमारे मैटर्स में दखल अंदाजी करते आ रहा है। सो गाइज, इसी को मद्देनजर रखते हुए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, प्रोजेक्ट जोरावर। अब हम समझेंगे इस प्रोजेक्ट जोरावर को कि प्रोजेक्ट जोरावर बेसिकली है क्या। तो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं, आई ऑन चाइना थ्रेट, इंडियन आर्मी लॉन्चेस प्रोजेक्ट जोरावर। तो टैंक की फोटो देख के आप जरूर समझ गए होंगे कि दिस प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू इंडियन आर्मी, रिलेटेड टू डिफेंस। सो गाइस, आर्मी ने लॉन्च किया है अपना प्रोजेक्ट जोरावर टू डिप्लॉय लाइट टैंक्स फॉर माउंटेन वॉरफेयर्स। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट में जो मेन फोकस किया गया है, वो किया गया लाइट टैंक्स के ऊपर गाइस। कि लाइट टैंक्स क्या होते हैं। लाइट टैंक्स गाइस, आप सीधे समझिए, जिनका वेट कम है। अब आप खुद सोचिए कि लाइट टैंक्स की जब हमारी प्रोडक्शन होगी, लाइट टैंक्स जब बन के आएंगे, उनको डिप्लॉय करना एज कंपेयर टू हैवियर टैंक्स कितना आसान होगा माउंटेनियस रीजन में, हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में। फिर चाहे वो लद्दाख का रीजन हो, चाहे वो अरुणाचल का रीजन हो, चाहे वो कोई भी रीजन हो एलएसी के अलावा, लाइट टैंक्स को डिप्लॉय करना बहुत ही आसान होता है एज कंपेयर टू हैवियर टैंक्स। तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट में जो मेन फोकस किया गया है, वो किया गया है लाइट टैंक्स के ऊपर। आप पढ़ सकते हैं, ये जुलाई की कटिंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इंडियन आर्मी टू गेट लाइट वेट टैंक्स बाय 2023 इन द वेक ऑफ स्टैंड ऑफ बिटवीन आर्मीज ऑफ इंडिया एंड चाइना अलोंग द एलएसी। तो लाइट वेट टैंक्स के ऊपर यहाँ पे बात की गई है। सो गाइस, इस प्रोजेक्ट की जो कैपेबिलिटीज है, कि वो जो टैंक है हमारा जो बनाया जाएगा, उसकी क्या क्या खासियतें हैं, क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, किस किस सिस्टम से वो, उसके अंदर क्या क्या सिस्टम डाला गया है, आइए उनको समझते हैं। सबसे पहली चीज गाइस, जो हमारी सरकार ने कहा है कि हम बाहर से इसको नहीं इंपोर्ट करेंगे, ना बनवाएंगे। ये पूरी तरह इंडिजिनियसली मेड होएगा, मतलब इंडिया में ही, चाहे वो डीआरडीओ हो, चाहे वो प्राइवेट प्लेयर्स हो, यहीं पर कोलैब करो, यहीं पर कोलैबोरेशन होगी, सब कुछ यहीं पे होगा, इंडिया में ही ये इस इन टैंक्स को बनाया जाएगा। दूसरी चीज, इस टैंक, लाइट वेट टैंक और हैवियर टैंक्स की जो फायर पावर है, वो एकदम क्या रहेगी, आप पढ़ सकते हैं, इक्वल। चाहे वो आपका हैवियर टैंक हो, चाहे वो आपका लाइट वेट टैंक हो, लेकिन दोनों की जो क्षमता होगी, दोनों की जो फायर पावर होगी, दोनों की जो एबिलिटी होगी टू कॉन्फ्लिक्ट, वो हमेशा, वो इस टैंक में, जो लाइट वेट टैंक्स है, वो उसके बराबर ही, हैवियर टैंक्स के बराबर ही डाली जाएगी। तीसरी चीज, ग्रेट पावर टू वेट रेशियो, कि इसका जो, मान लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी फायर पावर हैवियर टैंक्स के बराबर ही है, लेकिन इसका वेट उतना ही कम है। तो आप सोचिए कि इसको, इस टैंक्स को चलाना, इस टैंक्स को माउंटेनियस रीजन में दौड़ाना, चलाना, क्विक एक्शन के लिए, क्विक एक्शन के लिए
हमारे लाइट वेट टैंक्स ही माउंटेनियस रीजन्स में काम आएंगे। इसकी जो मिसाइल फायरिंग सिस्टम है वो बहुत ही हाईली डेवलप्ड की जाएगी। आर्मर इक्विपमेंट प्रोफाइल, इसके अंदर सिर्फ मिसाइल फायरिंग ही नहीं, और भी आपके वेपन्स और भी इक्विपमेंट्स आपके डाले जाएंगे। और इसकी जो बॉडी है उतनी ही डिफेंसिव बनाई जाएगी कि ऐसा नहीं है कि कोई मिसाइल आई छोटी या फिर बॉम्ब आया तो ये टैंक फट जाएगा। इतनी आसानी से इसको आप नहीं गिरा सकते, इस तरीके से इसको बनाया जाएगा। तो बात की जाए अगर इसके फीचर्स की, तो सबसे पहला फीचर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टैंक को विद अ मैक्सिमम वेट ऑफ 25 टन ही बनाया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि 25 टन से ज़्यादा का लाइट वेट टैंक हमें नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि एट द एंड आपको पता होगा इस कि टैंक्स को डिप्लॉय करना माउंटेनियस रीजन्स में उसको एयरलिफ्ट ही किया जाता है। प्लेन्स में डाल के उनको लिया लाया जाता है यहाँ पे हाई अल्टीट्यूड एरियाज में। और जितना हैवी टैंक होएगा उतनी ही चैलेंजिंग होएगी उसको एयरलिफ्ट करना। लेकिन जितना ही लाइट वेट टैंक होएगा विद ग्रेट कैपेबिलिटीज, उसको एयरलिफ्ट करना उतना ही आसान होएगा। तो इसके लिए मैक्सिमम वेट आपका 25 टन रखा गया है। और आप 10% का मार्जिन भी ले सकते हैं कि 10% ऊपर नीचे वेट चलता है। बट इसकी जो फायर पावर है जैसे कि मैंने आपको बताया वो एकदम सेम रहेगी एज कम्पेयर टू द रेगुलर टैंक्स जो आपके हैवियर टैंक्स हैं। अगर बात की जाए इसमें क्या क्या होगा, तो सबसे पहली चीज इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। और टैक्टिकल सर्वेलेंस ड्रोन्स को कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर सिस्टम्स लगाए जाएंगे। और एक और चीज़ है लॉइटरिंग म्यूनिशन। टैक्टिकल सर्वेलेंस, पहले हम समझते हैं टैक्टिकल सर्वेलेंस ड्रोन्स का मतलब क्या है। आपके जो ड्रोन्स होते हैं, जो सर्वे ड्रोन्स होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी स्क्रीन या फिर सिस्टम लगाया जाएगा। इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम लगाया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिससे हम डायरेक्टली कंट्रोल कर पाएंगे उस ड्रोन को, सर्विलेंस ड्रोन को, जिससे वो कहीं भी जाके उस जगह का मुआयना कर सकता है, उस जगह की सिचुएशन को समझ सकता है और हमें स्क्रीन पे दिखा के हम उस सिचुएशन के लिए पहले ही अवेयर हो सकते हैं। दैट इज व्हाट अ हाई डिग्री ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस इज। नेक्स्ट चीज आती है हमारी लॉइटरिंग म्यूनिशन। लॉइटरिंग म्यूनिशन से मेरा मतलब ये है कि आपने अगर पढ़ा हो, लॉइटरिंग म्यूनिशन जो होता है उसको सुसाइडल ड्रोन्स ही कहा जाता है। सुसाइडल ड्रोन्स एक इस प्रकार के ड्रोन्स होते हैं, एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है वो, जिसके अंदर कोई इंसान नहीं होता, वो खुद चलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। और उसके अंदर कई सारे बॉम्ब्स लगाए जाते हैं। वो अपने टारगेट को लॉक करता है और सीधा उस पे जाके फट जाता है। तो ये बहुत हेल्प करेंगे हमें, चाहे हमारा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो लॉइटरिंग म्यूनिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात की गई यहाँ पे एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम की। एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम कुछ नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी बॉडी बहुत ही डिफेंसिव तरीके से बनाई जाएगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाई जाएगी। कोई भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, कोई भी आपकी ग्रेनेड्स या बॉम्ब्स इसको इतनी आसानी से उड़ा नहीं पाएंगे। दैट इज व्हाट एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम इज ऑल अबाउट। सो इंडियन आर्मी जल्दी अप्रोच करने वाली है डिफेंस मिनिस्ट्री को नेक्स्ट मंथ सितंबर में। एंड डिफेंस मिनिस्ट्री इसको एनालाइज करेगी कितना पैसा सैंक्शन करना है, दे विल सैंक्शन दैट। और इसके ऊपर जल्दी से काम शुरू हो जाएगा। और इंडिजिनियस प्रोजेक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, डीआरडीओ हो चाहे हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हो, उन्हीं से कोलैब करके हमारे इंडिया में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इसके ऊपर बनाई गई है वो है गाइस कि ये जो टैंक है ये एम्फीबियस होगा। एम्फीबियस का मतलब आपके जो भी रिवर्स वाले इलाके हैं, पानी वाले इलाके हैं, ये टैंक आपका पानी में भी चल जाएगा। चाहे वो आपको अगर पता हो कि लद्दाख में हमारी पैंगोंग लेक है, वहाँ पे कुछ और भी ऐसे इलाके हैं जो रिवराइन है। रिवराइन का मतलब जहाँ पे पानी वाले इलाके। तो इस टैंक को इसी तरीके से बनाया जाएगा कि ये एम्फीबियस हो, लैंड और पानी दोनों में इसकी डिप्लॉयमेंट हो सके और ये अच्छी तरह वर्क कर सके। आई होप ये फीचर्स आपको क्लियर हो लाइट वेट टैंक की। तीसरी चीज़ ये ऑपरेटिंग कैपेबिलिटीज़ है, ये जो मैंने आपको बताया, रैपिड डिप्लॉयमेंट।
जितना लाइट वेट टैंक होएगा उतना उसको डिप्लॉयमेंट करना और आसान होएगा, उतना ही उसको भगाना और आसान होगा। ड्रोन इंटीग्रेशन के बारे में बता दिया मैंने कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम ड्रोन को, चाहे वो सर्विलेंस ड्रोन हो, चाहे वो कामकाजे ड्रोन्स हो, जो आपके सुसाइडल ड्रोन्स होते हैं, लॉइटरिंग मिनिशन जो मैंने आपको बताया अभी, उसको कंट्रोल करना हो। एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, एंड हाई डिग्री ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि सिचुएशन, जो सर्विलेंस ड्रोन्स पहले ही देख के आ जाएंगे, जो हमारे टैंक की स्क्रीन पे ही, जो हमारी स्क्रीन लगी होगी उस पर ही आ जाएगा कि व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशन इज गोइंग ऑन, और उससे पहले ही हम अवेयर होंगे और हमारी तैयारी और भी ज़्यादा अच्छी हो। तो आई होप ऑपरेटिंग कैपेबिलिटीज बाय आपको क्लियर हो। ये हमारे कुछ टैंक्स हैं, T-72 एंड T-90 टैंक्स। T-72, T-90 ये हमारे हैवियर टैंक्स हैं जिनका वेट अराउंड 45 टन है। तो इनको डिप्लॉय करना बहुत ही चैलेंजिंग काम है, एकदम ना के बराबर। तो इसलिए लाइट वेट टैंक्स की ओर अब हमारा भारत जा रहा है। सो गाइस, बात की जाए इसका नाम जोरावर क्यों पड़ा, तो अगर आपको पता हो कि जम्मू के एक राजा थे, राजा गुलाब सिंह, कभी आपको जम्मू की हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो जरूर इन किंग्स के बारे में बताएंगे आपको। उन्हीं के मिलिट्री जनरल थे आपके जोरावर सिंह कहलोरिया, बहुत ही ब्रेव, जिनको हम कॉन्करर ऑफ लद्दाख के नाम से भी जाते हैं। कहते हैं कि इन्होंने लद्दाख को फतेह किया था, जीता था, और ये बहुत ही ब्रेव योद्धा थे, मिलिट्री जनरल थे राजा गुलाब सिंह के। और इसी को मद्देनजर रखते हुए इस प्रोजेक्ट का नाम हमने जोरावर नाम दिया है। तो यही सब था प्रोजेक्ट जोरावर के बारे में, इसकी खासियतें, इसका नाम ये क्यों पड़ा, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो इंडियन आर्मी चलाने वाली है। एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प अस हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट में। दिस वाज ऑल अबाउट प्रोजेक्ट जोरावर। तो आई होप प्रोजेक्ट जोरावर आपको क्लियर हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना वैल्यूबल फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स पे देना मत भूलिएगा। एंड मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, एंड जय हिंद।